बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 6 जुलाई 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाही फरमान के जरिए किन गैर मुल्की शख्सियात को सऊदी शहरियत दी गई है। सऊदी अरब में शाही फरमान के तहत साइंसदानों, तिबी माहिरीन, इनोवेटर, रिसर्चर, मुनफरद सलाहियतों और महारत के हामिल अफराद और कारोबारी शख्सियात को शहरियत देने का ऐलान जो किया गया है, उसमें कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं। अरशद वस्त ने कई ऐसी शख्सियात के बारे में खबर दी है जिन्हें हालिया शाही फरमान के जरिए सऊदी शहरियत दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उनमें अमरीकी शहरी महमूद खान शामिल हैं, जो हेवोल्यूशन फाउंडेशन के CEO हैं, जिन्हें हेल्थ साइंस में उनकी खिदमत के लिए जाना जाता है। हेवोल्यूशन फाउंडेशन पहली गैर मुनाफे बख्श तंजीम है जिसने ग्रांट्स के जरिए रिसर्च के लिए फंड्स फराहम की है। सिंगापुरी निजाद अमरीकी साइंसदान जैकी यी रोइंग को भी नेशनैलिटी मिली है। उन्होंने सिंगापुर में इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी के बानी एग्जीक्यूटिव के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं। लिबनानी साइंसदान नफीन खशाब को उनकी जदीद साइंसी स्किल्स और बायो इंजीनियरिंग और नैनो मटीरियल्स में शराकत के लिए सऊदी शहरियत मिली है। और जो है इसके अलावा जो है नूरुद्दीन गफूर को भी शहरियत दी गई है, जो कि एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट हैं। उन्होंने मॉन्टपेलियर यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की है। अल इक्तसादिया ने कुछ और लोगों के नाम भी बताए हैं जिनको नेशनैलिटी दी गई है। उसमें इंडियन शहरी फराज खालिद भी शामिल हैं, जिन्होंने पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में MBA किया और नून के CEO हैं, जो सबसे बड़ा ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। खत्तात अब्दुर्रहीम अमीन बुखारी, जिनका नाम हर गुलाफ काबा पर जो है उनका तहरीर किया जाता है। खत्तात अब्दुर्रहीम अमीन बुखारी खाना काबा के दरवाजे और गुलाफ पर काम करने वाले अव्वलीन खत्तातों में से एक हैं। उन्होंने गुलाफ काबा और बाब काबा को अपनी खत्ताती के हुनर से सजाया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक अब्दुर्रहीम अमीन बुखारी मक्का मुकरमा में 1335 हिजरी के मुताबिक 1917 में पैदा हुए। उन्हें बचपन से ही खत्ताती का शौक था। रहीम अमीन बुखारी हैं, उन्होंने 15 साल की उम्र में किस्वा काबा में शमूलियत इख्तियार की और बेहतरीन जो फ़नी कारकुनों के सरबराह मुकर्रर हुए। और जो है खत्तात अब्दुर्रहीम अमीन बुखारी वो शख्स हैं जिन्होंने शाह अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद के दौर में गुलाफ काबा बनाने में हिस्सा लिया। उन्होंने 1382 हिजरी मुताबिक 1962 में उम्मे अल जोद में गुलाफ काबा तैयार करने वाली फैक्ट्री का निगरानी आला भी मुकर्रर किया गया। 1363 मुताबिक 1943 में खाना काबा के पहले दरवाजे पर खत अल सरस में खत्ताती की और डिज़ाइन करने में हिस्सा लिया। दूसरा दरवाज़ा जो शाह खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में लगाया गया 1399 मुताबिक 1978 में शाह खालिद आले सऊद के हुक्म पर उन्होंने खाना काबा के दरवाजे को अपने फ़न खत्ताती से सजाया था। शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौर में हुक्म दिया था कि खत्तात अब्दुर्रहीम अमीन का नाम खाना काबा के गुलाफ पर लिखा जाए, जिस पर आज भी अमल जारी है। रवां साल सरकारी शोबे से 11,000 मुलाजमीन फारिग हुए हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादकारी का कहना है कि रवां साल की पहली तिमाही में हुकूमती शोबे से 11,000 अफराद मुलाजमतों से फारिग हुए। उन्होंने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से आज अल न्यूज़ ने बताया कि सरकारी शोबे से फारिग होने वाले मर्दों की तादाद 9,400 जबकि ख़वातीन 2,100 थी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि बेशतर मुलाजमीन जिन्होंने मुलाजमतों को खैरबाद कहा है, उनमें रिटायर होने वाले और कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट हासिल करने वाले शामिल थे। दीगर असबाब में सेहत के मसाइल या पेशा वराना सलाहियत का ना होना भी शामिल था, जबकि इंतकाल कर जाने वाले भी उस फहरिस्त में शामिल थे। सरकारी शोबे से फारिग होने वालों की अक्सरियत सऊदी शहरियों की थी, जबकि दीगर नेशनलिटीज़ में पाकिस्तानी, शामी, मसरी और फ़िलिपाइनी शहरी भी थे, जिन्होंने या तो खुद इस्तीफ़ा दिया या मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद वापस लौट गए। सऊदी अरब के किस शहर में आज ज़्यादा गर्मी रहेगी? कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दमाम और अल-हसा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम अल-सूदा में रहा। आज न्यूज़ ने कौमी मरकज़ की जानिब से जारी मौसमियाती रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद कहा कि हफ्ता को अल-हसा और दमाम में गर्मी दीगर शहरों की बनिस्बत ज़्यादा रहेगी, जहाँ टेम्परेचर 47 डिग्री तक होगा। मक्का मुकरमा, वादी अल-दवासर और शरूरा में दर्जा हरारत 44 डिग्री, जबकि रियाज, मदीना मुनव्वरा और अल-खर्ज में 43 सेंटीग्रेड तक रहेगा।
मौसमियाती मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा शहर, बुरेदा और सकाका में 42 डिग्री जबकि अरअर और यम्बो में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तबूक और अलमजमा में 40, अबहा में 31, अलबाहा में 27 और सूदा में पारा ज़्यादा से ज़्यादा 24 सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा। मौसमियाती रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में कम से कम टेम्परेचर 14 डिग्री अलसूदा के पहाड़ी सिलसिले में रहेगा जबकि अलबाहा में 20 और अबहा में 21, तबूक, बुरेदा और अरअर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। पहले टिकट खरीदें और टैक्स दें, फिर जहाज़ पर सफ़र करें, बजट के बाद नई पॉलिसी। पाकिस्तान से फ़ज़ाई सफ़र करने वाले हुकूमत के लगाए गए टैक्सेस अदा किए बगैर अंदरूनी और बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। 1 जुलाई 2024 के बाद पाकिस्तान या बैरून मुल्क से फ़ज़ाई टिकट बुक करने वाले सार्फिन को भी सफ़र से पहले इजाफी टैक्स अदा करना होगा। एयरलाइंस टिकट की बुकिंग के वक्त नए टैक्स रेट के मुताबिक मुसाफिरों से पैसे वसूल करेंगी। इजाफी टैक्स के बगैर टिकट खरीदने वाले मुसाफिरों को सफ़र से पहले एयरपोर्ट पर टैक्स अदा करना होगा। फ़ज़ाई सफ़र की सहूलत फराहम करने वाले ट्रैवल एजेंट इस फैसले को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक इससे पाकिस्तान एक रीजनल हब बनकर रह जाएगा। पाकिस्तान से बाहर सफ़र करने वाले मुसाफिर पाकिस्तान से करीबी ममालिक की डायरेक्ट जो फ़्लाइट है वो बुक कराएंगे जिसका किराया और टैक्स कम होगा। अपनी अगली मंजिल का टिकट दीगर ममालिक से बुक कराएंगे और सस्ता टिकट खरीद कर सफ़र करेंगे। यूं मुकामी सतह पर हवाई जहाज़ का टिकट फरोख्त करने वालों का कारोबार मजीद सुकड़ जाएगा। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान ने साल 2024-25 का बजट गुज़श्ता माह मंजूर कर लिया था। नए बजट में जहां मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स बढ़ाया गया है वहीं पाकिस्तान से फ़ज़ाई सफ़र करने वालों पर टैक्स का मजीद बोझ डाल दिया गया। पाकिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर हवाई जहाज़ के इकॉनमी क्लास में सफ़र करने वाले मुसाफिर अब 5,000 की बजाय 12,500 रुपये टैक्स अदा करके हवाई सफ़र कर रहे हैं। इस फैसले का इतलाक 1 जुलाई से हो चुका है। पाकिस्तान से बाहर सफ़र करने वाले मुसाफिर अपने रीजन के हिसाब से टैक्स अदा करके टिकट खरीद रहे हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब और यूएई समेत दीगर खलीजी ममालिक के लिए फर्स्ट क्लास और बिजनेस कैटेगरी के मुसाफिर अब 75,000 रुपये की बजाय 1,05,000 रुपये टैक्स अदा करेंगे। इस तरह अमेरिका और कनाडा के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को 3,50,000 रुपये टैक्स अदा करना होंगे। इससे पहले मुसाफिरों को 2.5 लाख रुपये अदा करना होते थे। यूरोप के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को 2,10,000 रुपये टैक्स देना होगा। इससे पहले उन मुसाफिरों को 1.5 लाख रुपये टैक्स अदा करना पड़ता था। चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सफ़र करने वाले अब 1.5 लाख रुपये के बजाय 2,10,000 रुपये टैक्स अदा करके टिकट खरीदेंगे। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अमानुल्लाह सलेमान ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने हवाई सफ़र करने वालों के लिए टैक्सेस में इजाफा किया है। इस फैसले में हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं दिया। उनके मुताबिक ये फैसला हवाबाजी के शोबे में काम करने वाले लोगों के लिए बेहतर नहीं। उनका कहना है कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों के पास ऑप्शन कम रह गया है। अगर वो पाकिस्तान से सऊदी अरब, यूएई, अमारात समेत अमेरिका और यूरोप के लिए टिकट खरीदारी करेंगे तो उन्हें नए इजाफी टैक्सेस लगने के बाद टिकट अब महंगे मिलेंगे। इसलिए अब मुसाफिर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से करीबी मुल्क का टिकट लें और वहां से आगे का टिकट बुक कराएं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।